नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम लवनीश है और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के स्पेशल अनाउंसमेंट जो कि 2021 से 2022 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर है। ठीक है, तो जो स्पेशल स्कीम है ये 2021 और 2022 के लिए है। इसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हमारा जो सेशन रहेगा 2021 और 2022 का, ये दो टर्म में डिवाइडेड रहेगा, टर्म 1 एंड टर्म 2, और दोनों में ही 50% सिलेबस रहेगा। 50% जो कि हमारा ओवरऑल सिलेबस रहेगा उसमें 50% हमारा टर्म 1 में आएगा और उसका बाकी का 50% हमारा टर्म 2 में आएगा। और ये जो हमारे सेशन है ये दो टर्म के अकॉर्डिंगली दो एग्जामिनेशन में बटेंगे। पहला जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा या एग्ज़ाम्स होंगे वो नवंबर और दिसंबर में होंगे 2021 के अंदर, और जो टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होगा या एग्ज़ाम होंगे वो मार्च और अप्रैल 2022 में होंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये कंडक्ट कौन कराएगा, श्योरली ये बात सिंपल है कि जो एग्ज़ाम है वो सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगी, लेकिन इस बार आपके स्कूल में होगा या फिर आपके सेंटर्स पे होगा ये आपको सीबीएसई नोटिफाई कर देगी, और ये टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए है। और इसके लेकर जो हमारे ऑब्जर्वर रहेंगे वो एक्सटर्नल रहेंगे, बिल्कुल भी स्कूल के टीचर्स आपके बिल्कुल भी नहीं होने वाले, ये सब आपके एक्सटर्नल ही रहने वाले हैं। मतलब बाहर से, जैसे आपका बोर्ड्स के अंदर या फिर आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर बाहर से ऑब्जर्वर आते हैं, उसी तरीके से आपका टर्म 1 और टर्म 2 का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि वेटेज के अंदर तो दोनों का अगर मतलब जैसे अगर हम बात करें जो वेटेज रहेगा वो फाइनल्स में दोनों का इक्वल रहेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि 50% सिलेबस यहाँ पर आ रहा है, 50% सिलेबस यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ का जो एक तरीके से देखा जाए कि जो वेटेज है फाइनल्स में दोनों का 50-50 इक्वल रहेगा। फिर अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा चेंज आने वाला है जिसमें, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो टर्म 1 का जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड मतलब जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, एक पे टिक करके हमें उसको सही करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका स्कूल में होगा, ये आपका कहाँ होगा, स्कूल में इन द सेंस कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल या स्कूल में या सेंटर्स में हो, जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स होंगे या बाहर के जो टीचर्स होंगे वो आपका एग्ज़ाम लेने आएंगे एमसीक्यू, जो कि 90 मिनट्स का होगा। ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, आगे आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा। और इसके बारे में अगर सामने बात करें कि जो टर्म 2 है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जैसा आपका हर बार होता ही है। ठीक है, सब्जेक्टिव मीन्स ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, इसका भी जो मार्किंग स्कीम है या मार्क्स हैं वो भी सामने नहीं आया। सब्जेक्टिव मीन्स इसके अंदर ऑल टाइप क्वेश्चंस होंगे जैसे हमारे अभी तक मतलब आ रहे हैं। ठीक है, जैसे सिचुएशन बेस्ड कह सकते हैं, जैसे हमारा साइंस के अंदर फिगर बेस्ड हो जाता है, सोशल साइंस के अंदर जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं या फिर एमसीक्यूज हो जाते हैं वो, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वही जो आपके 4 या फिर आपके 3 मार्क्स के आते हैं या फिर जो कम मार्क्स के होते हैं, और लॉन्ग आंसर मीन्स जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, 5 या 8 मार्क्स के। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और ये हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। कैसा होगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिचुएशंस की। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट सिचुएशन लिखी है कि अगर व्हेन पेंडेमिक इम्प्रूव्स, मतलब अगर जो पेंडेमिक है वो सुधरा, कोरोना काल जो हमारा चल रहा है अभी वो अगर सुधर गया तो एग्ज़ाम कंडक्टेड इन स्कूल और सेंटर्स, वैसे ही जैसे एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं वैसे होंगे। ये स्कूल और सेंटर में एग्ज़ाम होंगे, ये हमारा सीबीएसई डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ थ्योरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कि जो थ्योरी मार्क्स होंगे जो हमारे टर्म 1 और टर्म 2 का जो 50-50 वाला जो सिलेबस का जो एग्जामिनेशन होगा मार्च अप्रैल में और नवंबर दिसंबर में, ठीक है, ये इनके जो मार्क्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर इन नवंबर दिसंबर, अगर पेंडेमिक बिल्कुल भी नहीं सुधरता और वो कहता है कि नवंबर दिसंबर में पूरा ही, जैसे अभी लास्ट आपका जो बोर्ड्स के जो फाइनल एग्जाम्स है, इस तरीके की सिचुएशन आ गई, तो तब क्या होगा कि जो टर्म 1 को लेकर बात हो रही है यहाँ पर, टर्म 1 को लेकर, तो टर्म 1 में क्या होगा कि जो एग्जाम होंगे वो आपके घर पे होंगे। ठीक है, और जो वेटेज होगी टर्म 1 की वो डिक्रीज हो जाएगी।
वेटेज डिक्रीज हो जाएगी फाइनल्स के स्कोर। जैसे यहाँ पर बताया ना मैंने कि थ्योरी मार्क्स के जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स के अंदर फाइनल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो अगर आपके टर्म 1 के एग्जाम घर पे हुए तो उसकी जो वेटेज होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल्स में डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों अगर पेंडेमिक व्हेन पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर इन मार्च एंड अप्रैल बट टर्म 1 वाज डन, मतलब आपका जो टर्म 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, लेकिन जब हमारा टर्म 2 आएगा मार्च और अप्रैल में, उस समय पेंडेमिक इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पर सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तब क्या होगा तो दोस्तों, तब रिजल्ट जो होगा वो टर्म 1 के बेस पर रहेगा और इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पर रहेगा। टर्म 1 का वेटेज जो था वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो टर्म 2 है वो ढंग से कंडक्ट नहीं किया जाएगा और टर्म 1 का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और जो हमारा व्हेन पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ एंटायर सेशन, कि हमारा पूरा सेशन मतलब टर्म 1 और टर्म 2 ढंग से कंडक्ट नहीं किया जा सका, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे हमारे घर पर ही, चाहे वो MCQ बेस्ड हो चाहे वो सब्जेक्टिव बेस्ड हो, वो हमारे एग्ज़ाम्स घर पर ही होंगे, ठीक है। और जो रिज़ल्ट आएगा वो रिजल्ट बेस्ड ऑन, मतलब जो रिजल्ट रहेगा वो बेस्ड रहेगा किस पे, सबसे पहली चीज़ इंटरनल असेसमेंट पे, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क पे, प्रैक्टिकल्स पे और थ्योरी मार्क्स पे। थ्योरी मार्क्स कौन से, जो टर्म 1 एंड टर्म 2 के हैं, जो कि कैसे हुए हमारे, अगर कंप्लीट क्लोजर ऑफ एंटायर सेशन है तो यहाँ पर जो घर पे लिए गए जो हमारे एग्जाम्स हैं, थ्योरी एग्जाम्स, उसके मार्किंग्स लगेंगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो CBSE बोर्ड को लेकर 10th और 12th की, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं हमें, और हम आपके इस क्वेश्चंस को लेकर या आपकी क्वेरीज को लेकर नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। और दोस्तों आपको पता ही लग गया है कि एग्जामिनेशन जो होंगी, मतलब हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कंप्लीट होंगे टर्म 1 के भी और टर्म 2 के भी। और एक और चीज़ पता लग गई है कि नवंबर दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम होने हैं, तो एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो सेम ही है, ठीक है, प्रिपरेशन का जो टाइमिंग है वो भी सेम है कि एग्ज़ाम्स होने हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू से ही एक बूस्ट दे के रखिए, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से मेहनत करके मार्क्स लेकर आ सकें। धन्यवाद।